जय हिंद स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद 2-3 दिन हो गए, इसके बाद हम लोग का आज वीडियो आ रहा है। नाउन का वीडियो है और एक दो बच्चे यह भी जानना चाहते हैं कि सर नाउन और कितना लंबा जाएगा। तो जब आप ऑफलाइन यहाँ पे आप लेते हैं क्लास तो नाउन का करीब 20 से 22 वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन अभी चल रहा है इसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम मतलब वीडियो में आपको टोटल जो भी मेरा मटेरियल है, जो भी आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं वो आपको टोटल के टोटल प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है। तो हम लोग नाउन का कौन कौन सा टाइप पढ़ लिए थे। हम लोग नाउन का पढ़ लिए थे, ये 5 टाइप उधर पढ़ लिए थे, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। फिर हम लोग नाउन का जेंडर पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग नाउन का नंबर पढ़ लिए थे और हम लोग नाउन को काउंटेबल और काउंटेबल के आधार पर हम लोग 2 टाइप वो पढ़ लिए थे। नहीं 5, 4, 9, 2, 11 टाइप हो गया। अब हम लोग का सिर्फ 4 टाइप बचा है, उसको आज हम लोग खत्म करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग। और हाँ, जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना होता है और कोई मेरा विशेष उद्देश्य नहीं होता। चलिए फिर से हम लोग हेडिंग डालेंगे नाउन का। किसका हेडिंग? नाउन का। यदि नाउन को हम लोग उसकी संरचना के आधार पर बांटेंगे, यानी उसकी संरचना किस किस रूप में होती है, तो नाउन 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? यदि नाउन को उसकी संरचना के आधार पर बांटा जाए तो नाउन 2 प्रकार के होते हैं। If noun is divided on the basis of its formation, there are 2 types of noun. At first हम लोग जानेंगे सिंगल नाउन एंड सेकंड है कंपाउंड नाउन। तो इससे पहले हम लोग जाने थे सिंगुलर नंबर, वो था नंबर के आधार पर, है ना। उसको लोग सिंगुलर नाउन भी कहते हैं और सिंगुलर नंबर नाउन भी कहते हैं और कुछ लोग सिंगुलर नंबर भी कहते हैं। और यहां पर आपका है सिंगल नाउन, यानी जो भी वर्ड होगा ना एक ही वर्ड से बना होगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लुरल है। आप लोग समझ रहे हो? तो चाहे वो मतलब कि सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो, वर्ड उसमें एक ही तो है। जैसे काव है, जैसे डॉग है, जैसे फादर है, ये सब कहां चला जाएगा? सिंगल नाउन में। सिंगुलर नहीं बोल रहा हूं, सिंगल नाउन बोल रहा हूं, है ना। शादी से पहले जो आप लोग होते हैं ना सिंगल, वही वाला सिंगल। तो सिंगल। एगो, अब एगो क्या वर्ड की संरचना। एगो ये नहीं सोचना है कि एक को दर्शाना है, एक को नहीं दर्शाना है। उसकी फॉर्मेशन में देखिए एक ही वर्ड से, जैसे फादर इन लॉ में एक से ज्यादा वर्ड है उसमें, है कि नहीं। फादर इन लॉ में क्या है? एक से ज्यादा वर्ड है कि नहीं। फादर है, इन है और फिर लॉ है। अब जो भी हो, प्रीपोजिशन हो, जो भी हो, उससे हमको मतलब, लेकिन 3 गो तो चीज आ गया उसमें। स्टेप मदर में देखो, एगो स्टेप एगो मदर है, उसमें 2 गो हो गया ना। लेकिन इसमें जो भी वर्ड रहेगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लुरल है चाहे कोई नाउन हो, लेकिन वर्ड एक ही, सिंगल, एक ही वर्ड से मिलकर बना। क्लियर हो? उसको क्या कहते हैं? सिंगल नाउन। उसके बाद देखें कंपाउंड नाउन। तो वैसा नाउन जिसकी संरचना में एक से अधिक वर्ड का यूज हो। मैं ये नहीं कर रहा हूं एक से अधिक नाउन का यूज हो, मैं कर रहा हूं एक से अधिक शब्द का प्रयोग हो। क्लियर है? एक से अधिक वर्ड का यूज हो, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। कहता है वैसा नाउन जिसकी संरचना एक शब्द से हुई हो।
फिर से दोहरा रहा हूं कि सिंगुलर और प्लूरल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं वर्ड फॉर्मेशन की। वर्ड उसमें कितना है, आ रहा बात समझ में? एक वर्ड होना चाहिए। ओके, कहता है वैसा नाउन जिसकी संरचना एक शब्द से हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आप काउ देख लीजिए, सबसे आसान काउज देख लीजिए, बॉयज देख लीजिए, है ना, स्कूल्स देख लीजिए। ये सब ऐसे नाउन जो भले ही सिंगुलर और प्लूरल, उसका केस ही अलग हो जाता है। यहां पर हम लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? यहां पर हम लोग संरचना के नजरिए से देख रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के नजरिए से। आ रहा बात समझ में? उसके स्ट्रक्चर के नजरिए से हम उसको देख रहे हैं। अब एक लड़की होती है, मतलब कि रोड पे चलती है, तो हम लोग उसको किस नजर से देखते हैं? अगर बहन की नजर से देखेंगे तो बढ़िया बात है, खराब नजर से देखेंगे तो लात जूता का लाइसेंस बना हुआ। आ रहा बात समझ में? तो आप उसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं? हम नाउन को संरचना के आधार पर देख रहे हैं, तो नाउन मेरा सिंगल नाउन हुआ जो एक ही शब्द से बना हुआ। क्लियर है? आ रहा बात समझ में? उसको क्या कहते हैं? सिंगल नाउन। बात खत्म। इसमें एगो नोट देखेंगे। क्या नोट देखेंगे? आप खुद नोट बनाइए कि जो सिंगल नाउन होगा वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लिख देंगे सिंगल नाउन कॉमा सिंगुलर तथा प्लूरल अपने नंबर के आधार पर हो सकता है। ये बड़ी बात हमारे सामने खुल करके आई है ना, कि ये जो सिंगुलर होगा और ये जो प्लूरल होगा अपने नंबर के आधार पर। एगो काव है तो सिंगुलर, ढेर सा है तो प्लूरल हो गया, वो आसान सी बात है। वीडियो क्लियर? थैंक यू। अब दूसरा देखेंगे कौन सा नाउन है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन तो कहते हैं ना, हर चीज में वही होता है, एक चीज का हमेशा उल्टा होता है दूसरा चीज। इस तरफ कौन सा है साइड? नॉर्थ, इस तरफ साउथ हो गया ऑटोमेटिक। कहता है तू एक से बना हुआ है तो तुमको कहेंगे सिंगल नाउन, एक से अधिक से बना हुआ रहे तुमको कहेंगे कंपाउंड नाउन। फिर से ध्यान दिला दूं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शब्द के वर्ड के नंबर की बात कर रहा हूं। कई गो वर्ड उसमें है। क्लियर है? तो वैसा नाउन जिसकी संरचना एक शब्द से हुई हो, यहां क्या लिखेंगे? वैसा नाउन जिसकी संरचना एक से अधिक शब्द से हुई, तो क्या कहलाता है? कंपाउंड। कंपाउंड नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना पसंद करेंगे, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, स्टेप सन, स्पूनफुल, बकेटफुल, क्लियर है? आइए ध्यान देंगे। फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, देखिए तो हमने ये तो नहीं कहा कि एक से ज्यादा नाउन होने चाहिए। यहां देखेंगे फादर है, उसके बाद इन लॉ, एक से ज्यादा वर्ड इसमें आ गए ना। लेकिन फादर इन लॉ में क्या होता है? ससुर नहीं, ससुर होता है। क्या होता है? ससुर होता है ना। वही पापा जी, हम लोग अपन पापा क्या कहते हैं? पापा, बाबू। लड़कियां क्या कहती है, वो क्या प्यार हो जाता है उसको कहते बाबू सोना जादू टोना, सब फेरा में नहीं पढ़ना है ना। खान सर क्या कहते हैं? खान सर की बात सुनो, बहुत अच्छा बात करते हैं। फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। देखो यहाँ देखिए, घबराओ नहीं, देखो दो वर्ड भी है आपस में जुड़ा हुआ, स्टेप है और सन है, तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है लेकिन दोनों एक साथ यूज है। यहां देखेंगे स्पून फुल है, बकेट फुल है ना, स्पून फुल। आगे बढ़े,
इन दोनों वर्ड से ही तुम उठा लो कि क्या हो सकता है आगे। हम लोग को देखने के लिए यह मिल रहा है कि फादर इन लॉ और स्पून फुल बकेट फुल में क्या अंतर, क्या हो रहा, क्या अंतर हो रहा दोनों? नहीं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नहीं समझ में आएगा तब हम पढ़ाएंगे, समझ में भी करेगा फिर यहाँ कहलाएगा। चलो समझो, देखो तो इस शब्द में हाइफन का इस्तेमाल है। ये अब देखो तो विदाउट हाइफन है। इसमें भी तो दो गो शब्द है, स्टेप और सन है, स्पून है, फुल है, लेकिन इसमें हाइफन लगाए हुए हैं बीच में, इसमें हाइफन नहीं लगाए हुए हैं। अरे बस समझ में। एक और वर्ड लीजिए, पासर बाई, इसका भी दो प्रकार होता है। हाँ, ETC डाल दिया यार, इसको ऐसे ऐसे साफ किया जाए, यहाँ ETC दिया जाए, कॉमा दे दो, आए बात समझ में। तो सिंगल नाउन में कोई दिक्कत नहीं था, फंसाया हमको कहाँ आके, हमको आके फंसा दिया कंपाउंड नाउन में। तो कंपाउंड नाउन के भी दो रूप होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं कंपाउंड नाउन विद हाइफन और दूसरे होते हैं कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। चलिए लिखते हैं यहां पर, कंपाउंड नाउन को भी दो भागों में बांटा गया है। पूर्ण विराम में हो, आदत से मत हो। पहला होता है कंपाउंड नाउन विद हाइफन और दूसरा होता है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। चलिए, पहला होता है कंपाउंड नाउन विद हाइफन यानी जिसमें हाइफन लगा हो, और एक होता है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन यानी जिसमें हाइफन नहीं लगा हो। हो गया क्लियर? पहले इसको लोड किया जाए। कंपाउंड नाउन विद हाइफन कहते हैं वैसा कंपाउंड नाउन जिसकी संरचना में हाइफन बोले तो छोटा सा होता है ना, डैश टाइप का, मतलब डैश ही है, छोटा सा डैश। ये इतना बड़ा को डैश बोलते हैं, छोटा सा दे दिए तो हाइफन हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? कहता है कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसकी संरचना में हाइफन का यूज हो। किसका यूज हो? हाइफन का यूज हो, वो क्या कहलाता है? कोरोना हो गया क्या जी? उठाइयो न लेगा हमको। हम देश में 78 लाख कोरोना, कहाँ 78 लाख को टीका लगा दिया। टीका लग गया ना? हम ठीक हैं, नहीं हुआ हमको कोरोना। ठीक है, इससे जा प्रधानमंत्री कहा इंडिया वेल डन। कौन है मतलब कि देश की चर्चा? भारत। इंडिया, भारत। मोदी जी ने कहा इंडिया वेल डन। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू मोदी जी। वैक्सीनेशन के लिए किया था। कंपाउंड नाउन विद हाइफन, वैसा कंपाउंड नाउन जिसकी संरचना में हाइफन का यूज हो। किसका यूज हो? हाइफन का यूज। कंपाउंड नाउन विद हाइफन कहलाता है। कंपाउंड नाउन विद हाइफन जरा में हाइफन लगा हो, आराम से पहचान जाओगे। अभी अभी बताए थे ब्रदर इन लॉ है ना, सिस्टर इन लॉ, पासर बाई लिखो ना, थोड़ी है गया पासर बाई। इसका एक एग्जांपल हम पहले दे चुके हैं। तो इसमें आपको यह समझना है कि अब इसका आप क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। तो साधारणतः रूल क्या है कि ब्रदर इन लॉ को हम लोग को प्लूरल बनाना होता है तो ब्रदर्स इन लॉ कर देते हैं, है कि नहीं? क्या कर देते हैं? ब्रदर्स इन लॉ। तो टेंशन नहीं लेना है कि ब्रदर से इन लॉ होगा। आपको कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए इससे पहले वीडियो में भी और क्लास में भी दोनों में बहुत सारे रूल मतलब बता चुके हैं। उस रूल को आप लोग को पढ़ लेना है। तो यहाँ पर हमारे ख्याल से यह लिखना कि इसके पहले वाले में एस या एस जोड़ेंगे या बाद वाले में एस या एस जोड़ेंगे,
कहना हमारे लिए सही नहीं है। हम इससे पहले सारा रूल दे चुके हैं कि कब पहले वाले का बनाते हैं प्लूरल, कब बाद वाले का प्लूरल बनाते हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ब्रदर्स इन लॉ पासर्स वाई होगा, रागीर। ठीक है, ये तो आसान वर्ड है, लेकिन कुछ अलग अलग वर्ड होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, है ना। आगे बढ़े आप। अब देखते हैं, दूसरा देखते हैं, कंपाउंड नाउन। नाउन विदाउट हाइफन। वैसा नाउन, वैसा कंपाउंड नाउन जिसकी संरचना में हाइफन हो तो कहेंगे कंपाउंड नाउन विद हाइफन, हाइफन ना हो तो कहेंगे हाँ आज आना है, चलिए आना, आज पढ़ाई होगी आप लोगों की आज से। थैंक यू, वेरी गुड। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन कहते हैं कि वैसा कंपाउंड नाउन, वैसा कंपाउंड नाउन जिसकी संरचना में हाइफन का यूज ना हो, क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन कहलाता है। जैसे देखेंगे स्पून फुल, बकेट फुल, और भी हैं वर्ड्स, लेकिन हम लोग इतना पढ़ी आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ हमारे लिए देखने वाला मतलब सीखने वाला पॉइंट यह आ रहा है, कुछ अलग लग रहा है कि नहीं? देखिएगा, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन में एस हम लोग लास्ट में जोड़ते हैं। क्लियर है, इसमें नहीं काम करता है वो रूल, ठीक ना। यहाँ नोट में हमारे ख्याल से लिख लेना है, इसका प्लूरल बनाने हेतु इसके अंत में एस या ईएस, जो वर्ड के आधार पर सुटेबल होगा, एस या ईएस का यूज किया जाता है। कहता इसका प्लूरल बनाने हेतु इसके अंत में एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो अंत में तो इसमें अगर हमको बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? स्पून फुल्स हो जाएगा ना। तो यहां पर एक चीज ये देखेंगे कि बेसिकली फुल होता है FULL। क्लियर है, फुल मीन्स होता है ना पूरा भरा हुआ, है ना, फुल कंप्लीट। कहता है बेसिकली जो फुल होता है FULL होता है। जैसे ही वो किसी वर्ड में जुड़ जाता है, जैसे ब्यूटीफुल, मैं ब्यूटीफुल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो LY अलग से उसमें आया है, अरे बात समझ में, ब्यूटीफुल्ली। ये है स्पून फुल। कहता है फुल वर्ड जो है FUL फुल, वो अगर किसी वर्ड में जुड़ जाए तो FULL का L भाग जाता है। क्या क्या करता है? L छोड़ करके भाग जाता है ना। जैसे शादी के बाद लोगों का गर्लफ्रेंड छोड़ के नहीं भाग जाती है ना, वैसे ही हम जो है ये वाला फूल अगर किसी में जुड़ जाता है ना, उसका एगो L क्या होता है? भाग जाता है। जैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बकेट फुल, यानी कि टोकरा भर के BUCKET, FULL नहीं FUL। तो गलती कैसे करेगा सर? आप हमको बता तो दिए कि इसके अंत में ऐसे जोड़ेंगे, कहीं कहीं क्या कर देगा? स्पून्स फुल कर देगा। क्लियर है, स्पून्स फुल करेगा तो हम लोग को पता है इसमें हाइफन नहीं एस डाला जाता, इसके अंत में एस मतलब कि डाला जाएगा। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन वाले, यानी जिसमें हाइफन का प्रयोग नहीं है, उनका प्लूरल बनाने हेतु हम लोग अंत में, उसके अंत में एस या एस का यूज करते हैं। क्लियर है कि कोई दिक्कत? तो आप लोग का जो नाउन का बेसिकली जो मेरा फंडा था, जो कितने भागों में उसको बांटा गया है, वो आपका यहीं पे आके दम तोड़ देता है। तो इसके बाद हम लोग का कल से जो क्लास चलेगा उसमें हम लोग जानेंगे एक ही नाउन के डबल यूज होते हैं, ट्रिपल यूज होते हैं। जैसे कि वर्क मीन्स होता है आपका काम, क्या होता है? काम। और इसी वर्क मीन्स होता है लेख, क्या होता है? लेख। तो कब अगर वर्क अगर एक से ज्यादा काम रहेगा तो वर्क्स में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मालूम नहीं। अगर वर्क का मतलब लेख हो जाएगा सेंटेंस के आधार पर,
लेख हो जाएगा तो हम लोग अब उस स्थिति में एक से ज्यादा लेख रहने पर वर्क्स में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसकी जानकारी हम लोग को इसके बाद वाले क्लास में होगी। आप लोग का नाउन का है जो यहीं पर आके दम तोड़ेगा, और नाउन का जो रूल्स एंड यूजेज होता है, जो वर्ड्स का यूज होगा, वो हम लोग कल से सीखेंगे। उसका भी लगभग 6-7 क्लास जाएगा। वो टॉपिक अलग है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग कल अपने समय से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।